की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धर्मेंद्र के निधन को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ये खबर झूठी निकली। धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर ईशा देओल का बयान सामने आया। कहा कि पापा की तबीयत स्थिर है। ईशा देओल ने कहा उनके ठीक होने की दुआ करें। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उनकी हेल्थ को लेकर यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और ईशा देओल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके सेहत में सुधार है, वो स्थिर हैं, पापा की तबीयत स्थिर है। ईशा देओल ने कहा ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है और कहा कि उनके ठीक होने की दुआ करें। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर जो है निकलकर सामने आई थी और इस बीच ईशा देओल ने भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सनी देओल का भी पोस्ट सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हेमा मालिनी के द्वारा भी पोस्ट किया गया था। उन्होंने भी ये सभी से आग्रह किया था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर ईशा देओल का बयान सामने आया। पापा की तबीयत स्थिर है। ईशा देओल ने कहा उनके ठीक होने की दुआ करें। ईशा देओल का बयान सामने आया। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, इस बीच जिस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आई हैं एक्टर धर्मेंद्र को लेकर, सुबह तक ये अपडेट सामने आ रही थी कि उनका निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे, इलाजरत थे, लेकिन अब परिवार ये कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जी अभिषेक, दरअसल हुआ ये है कि बीते कई दिनों से उनके एडमिट होने के बाद जो है कल उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, ज़्यादा नासाज रही और जो जानकारी मिली थी उस जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और राइट साइड का जो चेस्ट है वहाँ पे उनको दर्द ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद एक के बाद एक लोग मिलने आए। सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, ये सारे लोग जब यहाँ आए तो उसके बाद जो कुछ लोगों ने जो है ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट में जो है देश के जो है नामवर लोगों ने ट्वीट किया है, जिसमें अभिषेक मनु संघवी समेत और कई लोगों ने ट्वीट किया था। तो उसके बाद जो है ये जानकारी मिली कि जो उन लोगों ने अपने ट्वीट में दिया था, लेकिन उसके बाद आज जो है जब सुबह उसी ट्वीट की बुनियाद पर जो है लोगों को पता चला तो जो उनके चाहने वाले रहे उनके बीच में जो है एक तरह से बेचैनी सी पाई गई। फिर उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने जो है उसको लेकर सफाई दी कि वो उनकी तबीयत बेहतर है और इसके पहले भी आप देखिए कि सन्नी देओल की टीम की तरफ से भी जो है एक मैसेज आया था। फिर उसके बाद हेमा मालिनी ने जो है उनकी पत्नी है, उन्होंने जो है मैसेज किया कि इस तरह से जो है ये अफवाह है या आप लोग ऐसे ना करें, उनकी तबीयत है बेहतर है, उनका इलाज चल रहा है। ये एक बातचीत सामने आई। फिलहाल अभी जो है मैं देखिए बीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं, लोगों से ज़्यादा जो है चूँकि मीडिया कर्मी यहाँ पे इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि धर्मेंद्र से जुड़ी खबर की पल पल की जो है अपडेट जो है लोगों तक जो है पहुँचा है, क्योंकि उनके चाहने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनकी जो तादाद है कोई उंगलियों पर गिनने जैसी है नहीं है पूरे देश में। और उनकी फिल्में उनको लेकर, उनके अभिनय को लेकर जो है जाहिर सी बात है आज भी लोग उनके दीवाने हैं। तो चूँकि यहाँ पे बीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है कि ताकि भीड़ भाड़ यहाँ ना हो। जबकि परिवार के कुछ सदस्य अंदर हैं और जो बाकी लोग हैं, कई लोग जो है विदेश में हैं, वो कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत को देखते हुए वो लोग भी जल्द ही यहाँ आ सकते हैं। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं अभिषेक कि लोग भी खड़े हैं और लोगों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है वो बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से अगर कोई यहाँ आता है तो भीड़ भड़ाका या कोई ऐसी वो ना हो कि जिसको लेकर, भीड़ को लेकर जो है कोई दिक्कत पैदा हो या यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ख़तरा पैदा हो। अभी सुबह से जो है कल से जैसे ही पता चला है कि उनकी तबीयत नासाज है या तबीयत उनकी ख़राब है, सीरियस है, तो उसके बाद से ही जो लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जो पुलिस है वो लोगों को बार बार यही कह रही है कि जब तक उनका परिवार जो है यही कह रहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है ट्वीट के ज़रिए। हालाँकि हॉस्पिटल प्रशासन ने अभी भी कुछ भी नहीं कहा और जो पुलिसकर्मी है वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है यहाँ पे पहले से ही बंदोबस्त लगा के रख दिए ताकि भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा ना हो और अगर भीड़ भाड़ होती है तो किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ख़तरा ना पैदा हो। तो आपको मैं बता दूं कि अभिषेक, परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भाई उनकी तबीयत जो है उसका डॉक्टर ख्याल रख रहा है, इलाज चल रहा है या उनकी सुधार, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आपको मैं कल की बात बता दूं कि जिस तरह से कल उनकी तबीयत गड़बड़ हुई है या बिगड़ी है, तो उसको लेकर जो है ये जिस तरह से ट्वीट पे लोगों ने जानकारी दी और जिन लोगों ने ट्वीट पर जानकारी दी है, कई लोग ऐसे थे जो उनके फैमिली के या उनके क्लोज रहे हैं, तो लोगों ने उनकी बात को भरोसा करके जो है ये माना कि
की जो बातें चल रही है। और फिर उसके बाद देखिए कि उनके परिवार का जो है उस ट्वीट के बाद, अच्छा कई लोगों ने अभिषेक ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, तो उसको लेकर जो है कई लोगों ने जो है ट्वीट भी डिलीट किया और परिवार की तरफ से उसके बाद सफाई भी। परिवार में आपको मैं बताऊं कि हेमा मालिनी का भी ट्विटर जो एक्स है उस पर उन्होंने लिखा है, उनकी बेटी जो ईशा देवल है उन्होंने इंस्टा पे लिखा है, टीम सन्नी देवल की तरफ से जो है उनकी टीम की तरफ से लिखा गया है। तो ये इतनी चीजें हैं। तो बिल्कुल शायद लगातार परिवार जो है खंडन कर रहा है जिस परिवार के सदस्य जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आई थी सुबह तक, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो करीबी लोग हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने ये कहा कि मौत हुई। मैं आपका रुख करूंगा, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबरें झूठी है। हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट किया है, कहा कि उनका इलाज चल रहा है, वो रिकवर हो रहे हैं, कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का सम्मान करें, ये कहा है हेमा मालिनी ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेमा मालिनी ने पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है और हेमा मालिनी का पोस्ट सामने आया, परिवार की निजता का जिक्र उन्होंने किया, कहा कि उनका इलाज चल रहा है, वो रिकवर हो रहे हैं, कृपया परिवार और उनकी निजता की ज़रूरत का सम्मान करें, ये कहा हेमा मालिनी ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी लगातार बने हैं, इस बीच ये पोस्ट भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है हेमा मालिनी के द्वारा। शायद जिस तरीके से लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि परिवार लगातार इन खबरों का खंडन कर रहा है, लेकिन शायद कल डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो अगले 72 घंटे हैं वो धर्मेंद्र के लिए बड़े ही कठिन हैं और काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उनके एडमिट होने के बाद जो है, अच्छा देखिए कल की जो हालात रहे हैं उन हालात के मद्देनज़र रखते हुए जो डॉक्टर ने हॉस्पिटल प्रशासन से जो जानकारी मिली है उस दौरान ये पता चला है कि उनकी तबीयत जो है हद से ज़्यादा बिगड़ गई है और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जाहिर सी बात है कि 89 साल की उम्र में अगर किसी को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बदन में अगर दर्द है, तो ये जो है उनके लिए जो है सबसे मुश्किल घड़ी होती है। हालाँकि डॉक्टरों ने जो है हर संभव प्रयास किया है इलाज के लिए, या वो कर रहे हैं। और फिर उसी के बाद जो है देखिए लगातार जो है जिस तरह से सलमान खान हैं, गोविंदा हैं, सनी देओल हैं, या जैसे सनी देओल चलिए उनके परिवार के हैं, लेकिन बाकी जो लोग बाहर से लोग मिलने के लिए आए तो ऐसा लगा कि भाई एक मुश्किल घड़ी है उनके लिए। और उसके बाद भी जो है जब कुछ लोगों के ट्वीट आ गए तो उस ट्वीट के बाद जो है लोगों का जो बोलते हैं ना कि एक जो उम्मीद पर पानी फिर गया कि वो है नहीं है, ये सारा एक जो है मतलब कि दुविधा वाली बात हो गई थी कि लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब अभिषेक मनु संघवी के और दूसरे लोगों के जब ट्वीट आए तो लोगों को लगा कि जो है अब जो है उनको जो तकलीफ़ थी या उनको जो दिक्कतें पेश आ रही थी वो इस ट्वीट के मुताबिक लोगों ने उनको बहुत सीरियस माना। लेकिन बाद में जब सुबह तक जो है बात आई, सुबह जब ये बात बाहर निकली कि भाई तो उसके बाद परिवार को खंडन भी करना पड़ा। परिवार ने कहा, हालांकि कल भी डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे उनके लिए मुश्किल है, तो 72 घंटे यानी कि आज समझ लीजिए दूसरा दिन और कल ये 3 दिन जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि डॉक्टर जो है उन्होंने कहा है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन परिवार की तरफ से जो बयान आए हैं, जो ट्विटर एक्स पे और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे ईशा देओल के जो बयान आए हैं, तो उसको देखते हुए तो हम यही कह सकते हैं कि उनकी तबीयत जो है बेहतर है। और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है कि आने वाले जो 72 घंटे उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होंगे, तो उसको भी लेकर जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है या जो उनके दाहिनी तरफ जो है चेस्ट में जो है दर्द है, इन सब को लेकर जो है वो भी इलाज जारी